Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Yes student, today we are going to learn topic from cells to tissues, topic 1.5, page number 17. So let's start here. First of all, I will tell you about the tissue. What is tissue? Group of cells performing a specific function is known as tissue. They help to perform all functions in body. अब टिश्यू जो है ये सेल्स की ग्रुपिंग मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो फंक्शन पे डिपेंड करता है वो टिश्यू का कौन सा टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू का ये भी एक फंक्शन है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं ये उसमें हेल्प आउट करता है। वो सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे टिश्यू से बने हैं। इट्स मीन ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर टिश्यूज़ की, लाइक मस्कुलर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स. These all cells are combined together to form different tissues. अब मस्कुलर सेल्स जब कंबाइन करेंगे आपस में ग्रुपिंग करेंगे तो वो मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे. देन एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे. देन नर्व सेल्स नर्व्स टिश्यू बनाएंगे, ठीक है. दीज ऑल आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यू. अब इनके फंक्शंस क्या हैं? मस्कुलर जो टिश्यू है, लाइक आपको ये मैंने डायग्राम में शो कराया है, जो ये मस्कुलर टिश्यू है ये मस्कुलर सेल से मिलकर बनता है. सिंपली पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है एनिमल की, और इसका फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है. और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, तो ये टिश्यू हेल्प आउट करता है मसल्स को मूव करने के लिए. ये आपको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो कराया है. देन एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल सेल्स जब कंबाइन करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे. एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एनिमल्स में यहाँ पर प्रेजेंट, एनिमल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. लाइक कहाँ पर प्रेजेंट होगा? स्किन. जितनी भी स्किनी हमारी बॉडी है उसके अंदर एपिथेलियल सेल और टिश्यू प्रेजेंट होता है. और लाइक लाइनिंग ऑफ चीक्स, हमारी जो फेस की जो चीक्स हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है माउथ के अंदर वो भी एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है. और स्टमक की जो लाइनिंग है, आउटर लेयर जो स्टमक की लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल सेल से बनी होती है. और अब एपिथेलियल सेल्स का स्टूडेंट्स फंक्शन ये होता है कि ये एक कवरेज प्रोवाइड करता है, एक ऑर्गन को कवर प्रोवाइड करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना. इंटरनल मटेरियल की प्रोटेक्शन करता है आउटसाइड द मटेरियल. सो एपिथेलियल का फंक्शन बेसिकली ये हो गया कि ये कवरिंग प्रोवाइड करेगा टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर बीनीथ देम, ओके. देन नर्व सेल. नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स जब कंबाइन करेंगे देन इट फॉर्म नर्व टिश्यूज़. तो नर्व टिश्यूज़ हमारे ब्रेन में, हमारी थ्रू आउट द बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो इन सब में ये नर्व्स टिश्यू प्रेजेंट हैं. आपको ये स्ट्रक्चर शो कराई गई है. इंटरनल मीन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने शो कराई है. इसी तरह मसल्स की भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, एपिथेलियल की भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर शो कराई गई है. सो नर्व सेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स. नर्व सेल्स जो है ये हमारे बेसिकली क्या फंक्शन करता है? जितने भी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं और ये मैसेज को वहाँ से मैसेज रिसीव करता है और फिर सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है वो इन्फॉर्मेशन उन सेल्स तक, ठीक है, जहाँ पर ये नर्व टिश्यूज प्रेजेंट है. नाउ डिफरेंट टिश्यूज़ हैव डिफरेंट फंक्शंस. और भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जिनके बहुत सारे फंक्शंस हैं. उनमें से भी हम कुछ पढ़ लेते हैं. लाइक कनेक्टिव टिश्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है एनिमल बॉडी के अंदर. एग्जाम्पल क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आर जॉइंस ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज ब्लड सेल्स, फैट सेल्स एंड बोन सेल्स. ये कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये एनिमल बॉडी के अंदर जहाँ पर भी
ये ब्लड सेल है, फैट सेल्स हैं या बोन सेल है, ये वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन दीज सेल्स, ठीक है। और ये ख़ुद भी बहुत सारे डिफरेंट जो है वो सेल से मिलके बना होता है। इसमें कुछ एग्जांपल आपको दे दी गई हैं। तो बेसिकली ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स, ठीक है। नाउ डर्मल टिश्यू, vascular tissue, ground tissue. These three tissue are present in the plant stem. ये प्लांट स्टेम के अंदर ये तीनों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये मैक्रोस्कोपिक जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर शो कराई गई है ये किसी भी सनफ्लावर स्टेम की, ठीक है। इसमें ये तीनों टिश्यू प्रेजेंट हैं। फर्स्ट लेयर आपको नज़र आएगी, आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस, जिसको हम डर्मल टिश्यू भी कह देते हैं। और उसके बाद उससे अंदर वाली जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस, देन वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यू एंड देन ग्राउंड टिश्यू। तो आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज डर्मल टिश्यू। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। द एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर. इट इज द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. द स्टोमेटा हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, डर्मल टिश्यू जो है वो प्लांट बॉडी में स्टेम की आउटर लेयर जो आपको हमें नज़र आ रही होती है ये वहाँ प्रेजेंट होती है, जिसको हम एपिडर्मिस लेयर भी कह देते हैं। और ये सिंगल लेयर होती है, नॉट अ डबल लेयर, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी प्राइमरी प्लांट बॉडी की। हर प्लांट की जो प्राइमरी बॉडी है मीन्स जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ये वहाँ प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है, स्टोमेटा को हेल्प करता है कि वो वाटर को और गैसेस को ईजिली एक्सचेंज कर दे। वाटर लॉस हो रहा है, ये गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं थ्रू स्टोमेटा, तो ये वहाँ पर भी प्रेजेंट है एज अ डर्मल टिश्यू। सेकेंड वन इज़ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू formed of more than one cell type found in vascular plants. The primary components of vascular tissues are the xylem and phloem. These two tissues transport fluid and nutrients internally. वेस्कुलर टिश्यू जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये एक सिंगल लेयर्ड सेल नहीं है, ये मोर देन वन सेल से बने होते हैं। ज़्यादा सेल आपस में ग्रुपिंग करते हैं और वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं और ये पाए जाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। इनका फंक्शन ये होता है कि ये कंडक्टिंग फंक्शन रखते हैं। कंडक्टिंग मीन्स जितनी भी स्टेम की जो आगे रूट्स हैं ग्राउंड के अंदर, वहाँ से वाटर और मिनरल्स को लेने के लिए हेल्प आउट करता है वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट देखा जाए तो जाइलम एंड फ्लोएम। इनका बेसिक दोनों टिश्यूज़ का ये फंक्शन ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और फ्लूइड लाइक और मटीरियल और न्यूट्रिएंट्स को ग्राउंड से टू द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। Last one is ground tissue. The ground tissues of the vascular plant is responsible for storing the carbohydrates produced by the plants. Ground tissues जो है वो vascular plants का ही एक में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं। जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू सनलाइट एंड द प्रोसेस इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो फूड प्रिपेयर होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है, प्लांट का फूड होता है, ये वो स्टोर करने में हेल्प आउट करता है ग्राउंड टिश्यूज़। ओके, नाउ फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन हम डिस्कस करते हैं। अब हमने डिस्कस किया था सेल टू टिश्यू, अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और टिश्यू टू ऑर्गन डिस्कस करते हैं। इट्स मीन जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, बनते हैं। इसके रिजल्ट में डिफरेंट टिश्यूज़ में बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वन और मोर मेन फंक्शंस। जब बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में ग्रुप आउट होते हैं जो है तो वो ऑर्गन बनाते हैं और उनका जो है रिस्पॉन्सिबल ये होती है, ये फंक्शन बेसिकली ये होता है कि वो एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। लाइक अगर हम ऑर्गन की बात करें अपनी बॉडी के अंदर ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक,
एंड स्किन आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। ये डायग्राम में मैंने आपको डिफरेंट अपनी बॉडी ऑर्गन्स शो कराए हैं। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। नाउ यहाँ पर मैंने मेजर अपनी बॉडी के 3 ऑर्गन बताए शो कराए हैं और इन ऑर्गन्स के मेन फंक्शंस क्या हैं, और देन इन ऑर्गन्स में जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, मींस कौन से टिश्यूज़ हैं जो आपस में ग्रुपिंग होने के बाद एक ऑर्गन को डेवलप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ब्रेन। ब्रेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसका मेन फंक्शन ये है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, कंट्रोल थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड ट्रांसमिट दैम। ठीक है, एंड जो टिश्यू प्रेजेंट है इसमें ब्रेन में नर्व टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़। नर्व टिश्यू इसलिए क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर जो वेन्स का और जो नर्व्स का प्रोसेस है वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ मींस हमारी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन का कनेक्शन डायरेक्ट हमारे ब्रेन के साथ है। सो दीज 2 टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन ब्रेन। सेकेंड वन इज़ हार्ट। फंक्शन पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जितना भी सर्कुलेट कर रहा है उसको पंप आउट करने में और ब्लड प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। टिश्यूज़ प्रेजेंट है मसल्स टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। देन लंग्स enable gaseous exchange to take place between the body and internal environment। बेसिक लंग्स का फंक्शन क्या होता है, रिस्पायरेशन का फंक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस इन और आउट हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट है मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much. Allah Hafiz.